अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में. Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open. Hello everyone and welcome to Jobs Adda and welcome to our series of biology. This is the video number 5 of this biology series and जो बच्चे मेरी इस वीडियो के साथ नए जुड़े हैं I prefer them कि आप पिछली वीडियोस को देखें so that कि आपको अच्छे से आज की वीडियो समझ आ जाएगी, क्योंकि ये सब जो वीडियोस मैं करवा रही हूँ ये सब मैं इन कंटिन्यूएशन ही करवा रही हूँ, राइट. तो अब तक हमारी 4 वीडियोस हो चुकी हैं बायोलॉजी की और उसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था. न्यूट्रिशन में भी सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन से पहले क्या स्टार्ट किया था, न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट किए थे. तो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे, मैक्रो और माइक्रो, जिसमें आपने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और फिर माइक्रो में अभी तक आपने क्या पढ़ा, विटामिन्स पढ़े, राइट. तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट किए थे लास्ट वीडियो में और उसमें हमने कवर किया था क्या, विटामिन्स. और 2 टाइप्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या, मिनरल्स. ठीक है, तो मिनरल्स आज हम स्टार्ट करेंगे. मिनरल्स क्या हुआ, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन्स थे वैसे ही मिनरल्स भी थे. तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी में वेरी लिटिल अमाउंट में चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनका काम क्या है, हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना. अब वो जो एनर्जी हमें देते हैं वो एनर्जी हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुँचाना, या जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से एक एक न्यूट्रिएंट का अच्छे से एब्जॉर्ब करना, वो जो काम है वो काम किसका है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है. तो सेम जैसा विटामिन्स का काम था वैसे भी मिनरल्स का ही काम है. तो क्या काम है मिनरल्स का, सबसे पहले तो दीज आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड दीज आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द ह्यूमन बॉडी, राइट. तो क्या है ये, एक तो ये हमारी बॉडी में कैसे चाहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और दूसरा ये क्या किसके लिए चाहिए, टू कंट्रोल वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ क्लियर की है कि 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक. तो आई थिंक अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. क्या होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जिसमें आप खाने को या किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी लेते हो. ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, मिनरल्स हेल्प करते हैं. अब मिनरल्स एज सच कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल मैंने इसको एक आपको अच्छे से जिस्ट में दे दिया. इसमें हमने अलग से कोई इनकी डेफिशिएंसी डिजीज वगैरह एज सच इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो डेफिशिएंसी डिजीज इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में मेंशन है दैट इज ऑफ ओनली विटामिन्स, राइट. तो मिनरल्स भी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स. ठीक है, कौन कौन से, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स. ठीक है, कौन कौन से, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स. अब जो मैक्रो मिनरल्स है सेम एज द केस ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होंगे जो हमारी बॉडी में कैसे चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. अब वैसे तो मिनरल्स वेरी कम अमाउंट में चाहिए, बट मिनरल्स में भी कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए. अब जो ये मैंने लिखा है, ये सब जो मिनरल्स लिखे हैं और ये मैंने आगे जो लिखा है, दिस इज कि ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे कि कैल्शियम, सबसे पहले जो मैक्रो मिनरल है दैट इज कैल्शियम. तो कैल्शियम आपकी बॉडी में कहाँ रिक्वायर्ड है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर बोन्स, टीथ एंड नेल्स, राइट. जैसे आपको पता ही है जो कैल्शियम है ये हमारी बॉडी में सबसे पहला क्या है, मैक्रो मिनरल है, और ये हमारी बॉडी में कहाँ रिक्वायर्ड है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर बोन्स, टीथ एंड नेल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज सोडियम एंड क्लोरीन. सी जो ये सोडियम और क्लोरीन है इसको मैं इकट्ठे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये हमारी बॉडी के सॉल्ट्स हैं. ठीक है, एंड सॉल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम. क्यों, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम में जब कोई आपका जो इम्पल्स, जो भी आपका नर्वस जो सिग्नल है, जब वो मूव करता है वो मूव करता है इन सॉल्ट्स की वजह से. इन सॉल्ट का इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स, या आप बोल सकते हो इन सॉल्ट के अमाउंट में जब डिफरेंस होता है तो एक पंप की तरह ये काम करते हैं. तो ये हेल्प करते हैं किसमें, आपके नर्वस सिस्टम में. तो सोडियम एंड क्लोरीन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम प्लस योर ब्लड. ठीक है, अब
नर्वस सिस्टम में अगर सोडियम और क्लोरीन की आपकी बॉडी में सॉल्ट्स की, अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस या थोड़ा सा इरेगुलेटेड हो जाता है। कहने का मतलब कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी या आपको अच्छे से इम्पल्स पास नहीं हो पाएगा। तो ये सब जो है, दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स। तो ये जो मिनरल्स हैं, बेशक हमारी बॉडी में ये माइक्रो मिनरल्स है, मतलब ये मिनरल्स हमें बड़ी कम अमाउंट में चाहिए, बट दीज आर मैक्रो मिनरल्स, दीज आर एसेंशियल, ये चाहिए ही चाहिए, इन सबको आप स्किप नहीं कर सकते। देन थर्ड टाइप ऑफ मिनरल इज पोटेशियम। पोटेशियम इज, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि नर्वस सिस्टम में वी हैव दिस, इनका पंप होता है तो उसमें पोटेशियम भी काम करता है, बट वेयर एज ऑल्सो पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर किडनी, लिवर एंड ऑल्सो योर ब्लड। आपकी बॉडी में जो पोटेशियम है ये आपको कहाँ किसके लिए चाहिए? किडनी में चाहिए, लिवर में चाहिए और ब्लड में चाहिए, ठीक है। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मसल्स, ठीक है। अब मसल्स में जब मसल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे आप जिसको आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हो या रिफ्लेक्स आर्क जब आप पढ़ते हो, तो उसमें जो मसल्स की मूवमेंट है उस मसल को बनने में, उस मसल को बनाने में, मसल में दो टाइप ऑफ चीज़ें होती है, एक होते हैं टेंडेंट्स और एक होते हैं एक होते हैं मायोसिन फिलामेंट्स जो मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? मसल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं जो मसल को बनाती हैं, मसल को मूव करने में हेल्प करती हैं, उसके लिए कौन सा मिनरल चाहिए? उसके लिए चाहिए वी नीड मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल्स, राइट। अब सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को भी हम इकट्ठे ही कंसीडर करते हैं, सल्फर एंड पोटेशियम। तो जो सल्फर और सल्फर एंड फॉस्फोरस, तो सल्फर और फॉस्फोरस है ये भी आपकी बॉडी में कहाँ रिक्वायर्ड है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल्स, टीथ एंड बोन्स, ठीक है। तो आपके मसल्स, टीथ और बोन्स को बनाने के लिए या उनका अच्छा फंक्शन करने के लिए वी नीड व्हाट? वी नीड सल्फर एंड फॉस्फोरस, राइट। तो ये जो 5 टाइप ऑफ मिनरल्स हैं, ये कौन से टाइप ऑफ मिनरल्स हैं? मैक्रो मिनरल्स हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, सोडियम क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम सल्फर एंड फॉस्फोरस, राइट। अब आते हैं हम माइक्रो मिनरल्स में। अब माइक्रो मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स में ही वो मिनरल्स जो हमारी बॉडी में वेरी लेसर अमाउंट में चाहिए, थोड़े कम अमाउंट में चाहिए। तो माइक्रो मिनरल्स में सबसे पहले आता है हमारे पास क्या? आयरन। आयरन इज रिक्वायर्ड इन वेरी लिटल अमाउंट, लिटलेस्ट अमाउंट, आप उसको बोल सकते हैं माइन्यूटेस्ट फॉर्म में चाहिए। और आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड। ब्लड में एक्चुअली आरबीसीज को बनाने में कौन हेल्प करता है? आयरन, ठीक है। ब्लड में आपके आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं और आरबीसीज को कौन बनाने में हेल्प करता है? आयरन। इसीलिए आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर योर ब्लड। नाउ जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर सलाइवा, टेयर्स, स्वेट एंड योर इंसुलिन हार्मोन। सलाइवा, टेयर, स्वेट में जो चीज़, ये जिस चीज़ के बनते हैं, और इन चीज़ों में क्या प्रेजेंट होता है? जिंक, ठीक है। सो जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर सलाइवा, टीयर्स एंड स्वेट एंड ऑल्सो फॉर योर इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन को भी बनाने में कौन हेल्प करता है? जिंक हेल्प करता है। नाउ थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर माइक्रो मिनरल है दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है इट इज ऑल्सो, मैंने इसमें यहाँ पर कोबाल्ट ही लिख लिया है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्लड। कोबाल्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड, ठीक है। तो कोबाल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड और ब्लड के फंक्शनिंग में उसको काम करने के लिए कौन हेल्प करेगा? कोबाल्ट। नाउ फोर्थ माइक्रो मिनरल इज आयोडीन। आयोडीन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर थायराइड ग्लैंड। जो आपके थायराइड ग्लैंड में, ये जो ग्लैंड है ये कैसा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और आपको पता है थायराइड जो ग्लैंड है ये क्या करता है? थायरॉक्सिन या थायरॉक्सिन जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब वो जो हार्मोन है उसको बनने में, उसको सिक्रीशन में कौन हेल्प करता है? कौन सा मिनरल? आयोडीन, ठीक है। और आपको पता ही है फेमसली आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? गोइटर। गोइटर क्या होता है? जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आयोडीन जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था किसका? मिनरल्स का। मिनरल्स का कुछ खास है नहीं, क्या है? मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स हैं। तो जो मैक्रो मिनरल्स हैं ये कौन कौन से हुए? कैल्शियम, सोडियम,
क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस। और माइक्रो कौन से हो गए? आयरन, जिंक, कोबाल्ट एंड आयोडीन। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया? न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट किए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो थे वो अभी तक इतने ही थे। कौन कौन से? मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो में क्या था? कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और माइक्रो में हमने क्या पढ़ा? विटामिन्स एंड मिनरल्स। राइट, अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन, कि अब हम बताते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या कि किस किस तरीके से हम खाने को खाते हैं। तो मैंने आपको न्यूट्रिशन की फर्स्ट डे ही एक डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन क्या थी? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। खाना खाने का तरीका, तो मोड भी क्या हुआ? तरीका। तो खाना खाने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन कौन सी? ऑटोट्रॉफिक्स एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होती है, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स खाना बनाना। ठीक है, न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन हुई जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, बिना किसी की हेल्प से। ये मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते अपने खाने के लिए, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल, मतलब ऑटोट्रॉफ्स हम किसको बोलते हैं? वो किस, उनमें कौन इंक्लूड होगा? ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। खाली प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते, कुछ टाइप ऑफ एल्गी और कुछ टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया है वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। राइट, तो ये क्या था? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड टाइप वी हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है डिपेंडेंट, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें आ जाती है थ्री टाइप्स। फर्दर वी हैव थ्री टाइप्स। कौन कौन सी? होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। राइट, तो होलोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका मतलब होता है, होलो का मतलब होता है पूरा, फुल, जिसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने खाने को पहले इंगल्फ करता है। इंगल्फ करता मतलब पकड़ता है और फिर मुंह में डालता है और ऐसे खाना खाता है। ठीक है, तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वी हैव थ्री टाइप्स। कौन कौन सी? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, कौन कौन सी? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। अब हर्बीवोर्स आपको पता है कौन? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। और कार्निवोर्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? फ्लैश या मीट या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। और ओमनीवोर्स क्या हो गए? जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो फ्लैश और मीट भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। ठीक है, अब हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स ही खाएंगे और कार्निवोर्स खाली प्लांट्स नहीं खा सकते। कार्निवोर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे? सिर्फ और सिर्फ फ्लैश और मीट ही खाएंगे। अब इसी में ही कभी कभार आपको एक और फॉर्म या टाइप भी मिल जाती है जिसको आप अलग से भी लिख सकते हो। मतलब कई जगहों पर आपको अलग दिखेगी या कहीं जगहों पे आपको इसी के अंदर ही मिलेगी। तो इट इज़ द वन एंड द सेम थिंग। आपको यहाँ मिले या वहाँ अलग से हेटेरोट्रॉफिक में टाइप में मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। ठीक है, एक और टाइप होती है दैट इज स्कैवेंजर्स। ठीक है, अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईगल्स, वल्चर्स। अब ये क्या करते हैं? डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जब भी कोई भी एनिमल की डेथ हो जाती है, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं या छोटे एनिमल्स भी, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उन पे जो फीड करते हैं वो कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स जिसमें मैंने बोला डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्यों? क्योंकि ये प्लांट के डेड और डिकेड मैटर पे फीड नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के ही डेड मैटर पे फीड करते हैं। तो स्कैवेंजर्स में आपके एग्जाम्पल में क्या आ गया? जैसे ईगल्स, वल्चर्स, काइट्स,
ठीक है, हॉक्स, ये सब एग्जाम्पल्स किसकी हुई, स्कैवेंजर्स की हुई। और स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते हैं ये, और ये क्या होते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होती है। अब आप स्कैवेंजर्स को होलोजोइक में बोलो या अलग से हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलो, वन एंड द सेम थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये कौन करते हैं, ये करते हैं पैरासाइट्स, ठीक है, ये कौन करते हैं, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एक अलग से लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या चाहिए, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कैसे रखते हैं, मतलब ये या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, कैसे, या तो उसकी बॉडी के बाहर या तो उसकी बॉडी के अंदर। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन में रह के उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। मतलब पैरासाइट्स को एक होस्ट चाहिए, कौन चाहिए, एक होस्ट चाहिए जिनके साथ वो क्या करते हैं, उनके जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, फीड करते हैं। अब जो पैरासाइट होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। मतलब या तो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा या तो पैरासाइट होस्ट की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ आया। ये जो सारी टाइप्स है ये हम आराम से एक एक टाइप को हमने अच्छे से डिटेल में करना है, ठीक है। तो अब यार सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लो कि पैरासिटिक क्या होती है और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो डेड एंड डिकेड, ठीक है, जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। अब डेड और डिकेड का मतलब रॉटन, सड़ी गली चीज़ें और पुरानी चीज़ें, जो ये सड़ी गली चीज़ों पे फीड करते हैं। सैप्रोफाइट्स पे और स्कैवेंजर्स में ये डिफरेंस है, मैंने आपको बोला था कि ये डेड और ये सड़ी हुई चीज़ों पे फीड करते हैं, वेरा जो स्कैवेंजर्स हैं ये सड़ी हुई चीज़ों पे फीड नहीं करते, ये सिर्फ जब और कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो ये उस पे फीड करते हैं। और सैप्रोफाइट्स जो होते हैं इनको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सड़ी हुई चीज़ है उसको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करने का मतलब उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में लाते हैं, राइट। क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में लाते हैं, मतलब उसके हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। जैसे आप कोई भी जैसे आप फॉर एग्जांपल एक अगर आप जैसे सब्जी है, कोई सड़ी हुई सब्जी है, आप उसको जैसे हम घर पे अपना कंपोस्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, तो हम खड्डे के अंदर डाल देते हो। तो जब आप उसको खड्डे के अंदर डाल देते हो तो कुछ एक महीने के बाद आप देखते हो वहाँ पे आपको वो चीज़ वैसी की वैसी मिलती है, नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उसके ऊपर सैप्रोफाइट्स जो डीकम्पोजर्स थे उन्होंने अपना उस पर फीड किया और उन्होंने उस चीज़ को क्या कर दिया, डीकम्पोज कर दिया, ख़त्म कर दिया, सिंपल फॉर्म में कर दिया, ठीक है, समझ आया। तो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये कौन होते हैं, जो डेड एंड डिकेड मैटर्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, रॉटन चीज़ों पे फीड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आज जैसे हमारे घर पे कोई सब्जी पड़ी है जिसको हम नहीं बन रहे हैं, ऐसे पड़ी है, काफ़ी देर से पड़ी है, तो उस पर फंगस लग जाती है, वो क्या हुआ, वो हुए सैप्रोफाइट्स। ब्रेड है हमारे घर पे, ब्रेड पुरानी हो जाती है तो उस पर ब्रेड पे फंगस लग जाती है, ब्रेड मोल्ड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या हुआ, वो भी क्या हुआ, सैप्रोफाइट्स हुए। प्लस हमारा जो सीवेज सिस्टम है, जितना भी हमारा सीवेज है जो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, वो भी कौन कर रहे हैं, सैप्रोफाइट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका घर पे अचार होता है, तो अचार कभी कभी आप ना हिलाओ ज़्यादा देर तो उस पर फाइट फंगस पड़ जाती है, तो वो क्या हुआ, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं मोस्टली आपके कौन, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। ये जो दो हैं ये सब किस में आ जाएंगे, आपके सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एग्जांपल में, राइट। समझ आया क्या है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, 3 टाइप, कौन कौन सी, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक। इसको हम आराम से डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, जस्ट अभी हम इसका थोड़ा सा जिस्ट ले रहे हैं, राइट। अब ऑटोट्रॉफिक में क्या था, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। अब हम आज स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। क्या था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या था, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। अब ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग ओनली
रॉ मटेरियल, ठीक है, यूजिंग ओनली रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। क्या प्रेजेंट मतलब जो उनके सराउंडिंग में रॉ मटेरियल, जो कच्ची चीजें, जो ऐसे चीजें पड़ी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही यूटिलाइज करके अपना खाना बनाना, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑल ऑटोट्रॉफ्स, जो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका जो खाना बनाने का तरीका है वो एक ही है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है जितने भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल में क्या लिखा, ग्रीन प्लांट्स भी लिखा, ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिखी और साइनोबैक्टीरिया भी लिया। तो जो ये जरूरी नहीं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ प्लांट्स में हो रही है, नहीं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और जो साइनोबैक्टीरिया भी है, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस बचपन से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, राइट? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू मेक, मतलब बनाना, ठीक है, या टू सिंथेसाइज। तो लाइट की मदद से बनाना, किसको, खाने को बनाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ, the process of making food with the help of light is known as photosynthesis, right? अब एक बार इसकी डेफिनेशन बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में ये बना कैसे। देखो, it is an enzyme regulated anabolic process. It is an enzyme regulated anabolic process of manufacturing food inside the chloroplast. क्या है? इट इज़ एन एंजाइम रेगुलेटेड, मतलब ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था क्या होता है एनाबॉलिक प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें नया प्रोडक्ट बने, न्यू चीज बनी, जब रिएक्टेंट्स मिलके कोई नई चीज बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड। ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जो एनाबॉलिक है और एंजाइम चला रहा है, और क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। कहाँ पर, इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, किसकी वजह से, कौन सा रॉ मटेरियल, फ्रॉम CO2 एंड वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अभी हमने क्या लिखा था, रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, तो इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये दो रॉ मटेरियल की मदद से जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, जो एंजाइम रेगुलेटेड है, प्लस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जरा ये रिएक्शन देखो, क्या है ये रिएक्शन, मैं इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया। हाँ, अब देखो ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या कहती है, CO2 प्लस H2O। क्या बोला हमने, रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 एंड H2O। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके क्या बना रही है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, एक नई चीज बनती है। तो जो नई चीज बनी है वो क्या बनी है, शुगर बनी है। ठीक है, वो क्या बनी है, शुगर बनी है। अब ये नई चीज बनी है ना, ये तो नहीं थी ना, ये थी, तो ये क्या बनी है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, जो कैसा है, एंजाइम रेगुलेटेड है। तो एंजाइम रेगुलेटेड का मतलब ये कोई एंजाइम चला रहा है, तो वो एंजाइम कौन है, वो एंजाइम है क्लोरोफिल। ठीक है, ये बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में, मगर जो क्लोरोफिल है वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, प्लस क्या बन रहा है, O2 रिलीज हो रही है और वाटर रिलीज हो रहा है, प्लस सनलाइट की मदद से। एक तो एंजाइम की मदद से और दूसरा किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। अब क्लोरोफिल जो एंजाइम है ये एक्चुअली में है क्या, क्लोरोफिल जो है ये क्या है, एक पिगमेंट है जो एक प्लांट को क्या कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। ठीक है, क्लोरोफिल देता है ग्रीन कलर। वैसे ही सारे प्लांट्स ग्रीन नहीं होते, कुछ प्लांट्स कोई और कलर के भी होते हैं, तो उनमें वो कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका हो गया ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड्स हो गया, ये सब जो क्या है, दूसरे पिगमेंट्स हैं जो प्लांट को अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। बट इसमें ग्रीन प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और ये जो रिएक्शन है, ये जो फोटोसिंथेसिस है पूरी की पूरी, मतलब ये जो खाना बन रहा है, ये कहाँ
बन रहा है, ये बन रहा है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में, राइट। फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट और रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जो प्लांट खाना बना रहे हैं, जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, जो कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, राइट। समझ आए ये चीज, क्या हुआ फोटोसिंथेसिस, इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड इनसाइड द कहाँ, क्लोरोप्लास्ट, फ्रॉम किससे, CO2 and H2O विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्लियर हुआ ये चीज अब, ठीक है। तो ये है इसकी रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी फर्दर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। आज हमने न्यूट्रिशन प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया, इससे पहले हम सारा न्यूट्रिएंट्स कर रहे थे, तो अब हमने क्या स्टार्ट किया है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जो बच्चे मेरे आज इस वीडियो से स्टार्ट हुए हैं, आई प्रेफर देम कि आप पुरानी वीडियोस को देखो सो दैट कि आप कंटिन्यूस प्रोसेस में चलो और सीरियल वाइज इस चीज़ को समझो। समझ आ गई ये चीज़। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, प्लस हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, ठीक है। अंटिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जॉइन आवर टेलीग्राम पेज एंड प्लीज गिव योर ऑनेस्ट रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।